अक्कल कुवा मदरसा और किरीट सोमैया का आरोप, सच्चाई क्या है? आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हाल ही में अक्कल कुवा स्थित एक इस्लामी शैक्षणिक संस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि संस्था की संपत्तियों को केंद्र सरकार ने जांच के दौरान जब्त किया है और FCRA कानून के तहत कार्रवाई चल रही है। साथ ही वह SIT बनाकर अन्य संबंधित संस्थाओं की भी गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या किरीट सोमैया के इन आरोपों के पीछे कोई ठोस तथ्य हैं, या फिर यह सिर्फ मुस्लिम समाज को निशाना बनाने वाली राजनीति है? अक्कल कुवा शिक्षा का एक मजबूत केंद्र। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित अक्कल कुवा एक छोटा इलाका जरूर है, लेकिन यहाँ की पहचान बहुत बड़ी है। यहाँ मौजूद इस्लामी शैक्षणिक संस्थान केवल दीनी तालीम नहीं देते, बल्कि दुनियावी तालीम को भी बराबर अहमियत देते हैं। यही कारण है कि इस संस्थान से हजारों छात्र डॉक्टर, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल, सिविल सेवाओं में चयनित होकर देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उन छात्रों की मेहनत, अनुशासन और उच्च शिक्षा के प्रति लगन आज अक्कल कुवा को ज्ञान और सभ्यता के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। मरहूम गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब एक दूरदर्शी शैक्षणिक नेतृत्व। अक्कल कुवा मदरसा की बुनियाद गुजरात के जाने माने शिक्षाविद मरहूम मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब ने रखी थी। उनकी सोच थी, मजहब के साथ दुनिया की तरक्की भी जरूरी है। शिक्षा ही समाज की इज्जत और भविष्य है। इसी सोच ने अक्कल कुवा को वह मुकाम दिया जहां आज ये संस्था पूरे देश में एक मिसाल बन गई है। सोमैया के आरोप, राजनीति या हकीकत? किरीट सोमैया इन दिनों राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में नहीं माने जाते। लंबे समय से वह ऐसे मुद्दों को उठाकर खुद को बीजेपी के सक्रिय नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं, और अक्सर उनके निशाने पर मुस्लिम संस्थाएं और उनका नेतृत्व रहता है। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या जांच पूरी होने से पहले ही किसी संस्था को अपराधी घोषित कर देना सही है? क्या ये शिक्षा को लेकर मुस्लिम समाज के भीतर हो रही तरक्की से असहज होने जैसी मानसिकता नहीं दिखाता? क्या ये बदनामी की राजनीति नहीं है? कानून अपना काम करेगा, लेकिन किसी भी संस्था के सामाजिक योगदान को नज़रअंदाज कर बेबुनियाद आरोप लगाना न केवल गलत है, बल्कि समाज को बांटने वाली राजनीति भी है। हकीकत जो बच्चों की सफलता से झलकती है। अक्कल कुवा मदरसा का योगदान सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए है। ये संस्था गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों को शिक्षा देती है, उन्हें रोजगार योग्य बनाती है, राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन बच्चों के सपनों को ये संस्थान पंख देता है, वही इसका सबसे बड़ा जवाब और प्रमाण है। निष्कर्ष: सियासत में आरोपों का शोर बहुत होता है, लेकिन सच्चाई माता पिता के भरोसे में, बच्चों की कामयाबी में और समाज की तरक्की में दिखाई देती है। अक्कल कुवा की संस्थाएं शिक्षा की रोशनी फैला रही हैं, और रोशनी फैलाने वालों पर सवाल उठाना खुद अंधकार से लड़ने की बजाय उसकी तरफदारी करने जैसा है। जो लोग आज इस संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि पहले यहां से निकलने वाले डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशनल से पूछें कि अक्कल कुवा क्या है, तब उन्हें हकीकत समझ आएगी। के नंदुरबार जिले के अक्कल कुवा जामिया इस्लामिया इसातुल उलूम, ये महाराष्ट्र की अल फलाह यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी मदरसा है। इस मदरसे में जो आदिवासी क्षेत्र में 11,800 विद्यार्थी, 5-7 साल का बच्चा आता है, 20 साल का उलेमा बनकर बाहर जाता है। महाराष्ट्र के 500 विद्यार्थी भी नहीं है। 11,000 से अधिक विद्यार्थी ये सीमांचल, बिहार, आधे से ज्यादा बिहार के सीमांचल और उस परिसर के हैं, झारखंड के हैं। इस संस्था के जो संचालक है, उन्होंने विदेशी नागरिकों को पढ़ा दिए गैर कानूनी पद्धति से। इन्होंने बाहर से 1,000 करोड़ रुपया FCRA के अंतर्गत लाया है। 110 करोड़ रुपए के ऊपर भारत सरकार ने अभी प्रतिबंध लगाया है। भारत सरकार ने इस संस्था का विदेश से डोनेशन प्राप्त करने का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कल देर रात महाराष्ट्र के उच्च स्तरीय अधिकारी को इस संस्था को अटैच करके उसका कब्जा अपने पास लेने का आदेश दिया है। मेरी इस विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन सबसे विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें
जो यहां पर कुछ शैक्षणिक संस्था एक मेडिकल कॉलेज बनाई है यूनानी नाम के लिए, उसके अस्पताल में फर्जी पेशेंट, उसके प्रूफ भी हमने सरकार के हाथ में दिए। एक उदाहरण देना हो तो अक्कल कुआ पंचायत ने कहा कि इस अस्पताल ने 197 पेशेंट यहां से आया, लेकिन सिर्फ 9 ही गए थे। साथ में जो देश विघातक प्रवृत्ति करने वाली कुछ संस्था को पैसा दिया गया, मौलाना अली मियां नदवी एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो प्रतिबंधित ट्रस्ट है, मदरसा जामिया तो सहलत, उन सबको भी पैसा दिया गया है। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्रार्थना की है कि आप इस जामिया इस्लामिया की जांच के लिए एसआईटी की स्थापना करें। कितना खतरा है ये जैसा सपना बाहर से आया? अब 11 करोड़ अधिकृत आए हैं। हमें जानकारी ऐसी मिली है कि यहां से भी कुछ कैश डोनेशन और इस प्रकार के डोनेशन आए, वो भी शंकास्पद है। अब तो इस संस्था पर उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने का आदेश निकल गया, आजकल में राज्य सरकार कब्जे में ले लेगी। लेकिन मैंने तो आपको 2 नाम बताया ऐसे कि ऐसी संस्था को पैसा दिया गया, एफसीआरए प्रतिबंध किया गया है। तो वास्तव में ये 11,800 मदरसा में पढ़ने वाले लोग उग्रवादी, उनको शिक्षा दी जाती है। जो अल फलाह में हुआ वही यहां होगा। सर, क्या आपने एसआईटी की मांग की है? इस संस्था को लेकर एसआईटी गठित की जाए? मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है। केंद्र सरकार ने तो मेरी मांग का स्वीकार करके महाराष्ट्र सरकार को अटैच करने के आदेश दिए। अब अटैचमेंट हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार से इसकी जांच आईबी कर रही है, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कर रहा है, एफसीआरए कर रही है, एटीएस कर रही है, लोकल पुलिस कर रही है। इसलिए इसकी एसआईटी से अंतर्गत, क्योंकि अस्पताल और स्कूल कवर अप ऑपरेशन है, बाहर से विद्यार्थी तो विदेशी लोग यहाँ रहते हैं, तो एसआईटी की स्थापना हो। अब स्पष्ट तो लोगों के सामने है, मुंबई करके सामने के जब महापालिका का चुनाव आता है, और अभी तो एक नहीं 2 ठाकरे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन फिर भी पराभव सामने दिख रहा है। इसलिए कुछ इस प्रकार से कुछ मुद्दे उपस्थित करके विवाद पैदा करना चाहते हैं। मेरी मंत्री महोदय जितेंद्र सिंह जी से बात हुई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात हुई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो तभी भी आईआईटी बॉम्बे था, तभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारी विनती का स्वीकार किया है। महाराष्ट्र सरकार खुद केंद्र सरकार को आईआईटी मुंबई करने का प्रस्ताव भेजेगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महापालिका चुनाव में मराठी वोटों के लिए इस प्रकार की कितनी भी ऐसे विषय उपस्थित करे, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने आधी गोल टोपी पहन ली, अब राज ठाकरे ने भी पहन ली है और भगवा छोड़कर हरा झंडा हाथ में लिया है। मुंबई का मराठी हिंदू छोड़ो, मुंबई का एक भी हिंदू उन्हें वोट नहीं देंगे। इस विषय पे हमारे जैसे व्यक्ति राम नाईक नहीं मुंबई का, तो ऐसी एक एक जो संस्था छूट गई, हम सतत प्रयत्न करते हैं, कुछ हो जाती है, कुछ को देर होती है, जैसे जैसे ध्यान में आता है। तो अब वापस एक बार महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री, मैंने विनती की, उन्होंने स्वीकार किया है। तो हम दोनों हाईकोर्ट भी और आईआईटी, नॉट ओनली आईआईटी पवई, और भी ऐसी संस्था होगी तो उनका भी नाम मुंबई करने के लिए प्रस्ताव भेजकर वो करवाएंगे।